तो टेंडर कमीशन मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है दूसरे दिन की पूछताछ के बाद। और टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम पर कह सकते हैं कि ईडी ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया है। पहले दिन 9.5 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई थी और दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया गया था और दूसरे दिन करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाना है। हमारे साथ ईडी कार्यालय से हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, कल गिरफ्तारी होती है आलमगीर आलम की टेंडर कमीशन मामले में और कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलों में अब इजाफा होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। आज उनकी पेशी होगी पीएमएलए के विशेष अदालत में। कब तक पेशी होगी और कितनी मुश्किलें अब आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं उनकी? देखिए, आज पीएमएलए की विशेष अदालत में लगभग कुछ घंटों के बाद जो है उन्हें ले जाया जाएगा और संभवतः ईडी की ओर से रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस में देखने को मिलता है कि ईडी जो भी आरोपी को गिरफ्तार करती है उस आरोपी को लेकर जो है पूछताछ करने के लिए ईडी कोर्ट में यानी कि पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड का आग्रह करती है। और साथ ही ये भी अगर हम गौर करें तो आज संभवतः मंत्री आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेजा जा सकता है न्यायिक हिरासत में, क्योंकि आज जो है जितने भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है उन आरोपियों की जो पहला दिन होता है संभवतः जेल में ही गुजारना होता है। अगले दिन से रिमांड की जो अवधि है वो शुरू होती है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि ईडी क्या कुछ करना चाहती है, ईडी क्या रिमांड चाहती है या फिर नहीं चाहती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पीएमएलए की विशेष अदालत में क्या कुछ पक्ष जो है रखा जाता है और अगर ईडी का रिमांड मिलता है, अगर मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी की ओर से रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि कल की अगर बात करूं तो कल लगभग 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और उससे एक दिन पहले यानी 14 मई की बात करूं तो 14 मई को भी उनसे पूछताछ की गई थी। लगभग 9 से 9.5 घंटों तक जो है उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए थे, चाहे वो वीरेंद्र राम का जो प्रकरण था उससे संबंधित हो या फिर जो मौजूदा प्रकरण जो 6 मई से शुरू हुआ था उसको लेकर और जो पैसों की बरामदगी हुई थी लगभग 37 करोड़ उससे संबंधित तो तमाम सवाल जो है वो पूछे गए थे। बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया था, बहुत सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए थे, कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए थे और यही वजह उनकी गिरफ्तारी का बना था। अब ऐसे में ईडी कोर्ट में यानी कि पीएमएलए की कोर्ट में क्या कुछ आधार रखा जाता है गिरफ्तारी का, ये देखने वाली बात हो। क्या कुछ रीजन जो है ईडी की ओर से दिया जाता है। वही बात करूं आलमगीर आलम की तो आलमगीर आलम की ओर से क्या कुछ कोर्ट में पक्ष रखा जाता है ये भी देखना जरूरी होगा। और देखिए, ये अगर हम ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। 3 गाड़ी जो है लगी हुई है और इन्हीं गाड़ियों में जो है ले जाया जाएगा मंत्री आलमगीर आलम को। साथ ही क्योंकि मंत्री है तो यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी हुई है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुबह से ही जो है यहाँ पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। आप लाठी डंडों के साथ जो है पुलिस बलों की तैनाती देख सकते हैं और कुछ देर बाद संभवतः यहाँ पर सुरक्षा बलों की संख्या और भी बढ़ जाएगी जब मंत्री आलमगीर आलम को यहाँ से पीएमएलए की विशेष अदालत में ले जाया जाएगा। तो तस्वीरें देखिए, इन गाड़ियों में उन्हें ले जाया जाएगा। सुबह से ही ये गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है, इन्हीं गाड़ियों में जो है उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में ले जाया जाएगा। संभवतः जो अन्य गाड़ी हैं उसमें सुरक्षा के जो जवान हैं वो रहेंगे साथ में, उनके साथ में और भी जो गाड़ियां हैं आप दोनों साइड देख सकते हैं। ये 2 गाड़ी देख रहे थे आप और ये यहाँ पर एक और गाड़ी आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों में सीआईएसएफ के जवान रहेंगे। मंत्री आलमगीर आलम को एक गाड़ी में रखा जाएगा। साथ ही क्योंकि ईडी के अधिकारी के अपने भी गाड़ी होते हैं तो एक काफिला संभवतः हो सकता है। जिस तरह से आपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रकरण में देखा था ठीक उसी प्रकार का प्रकरण आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये हम ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे। और अगर कोर्ट की बात करूँ
यहाँ पीएमएलए कोर्ट में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है टाइट कर दी गई है। बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है कोर्ट में, क्योंकि भीड़भाड़ काफ़ी अधिक हो जाती है। आप तस्वीर देखे होंगे किस तरह से हेमंत सोरेन प्रकरण में काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे थे, समर्थक थे वो पहुंचे थे, और मीडिया कर्मी भी रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से, रांची पुलिस की ओर से पूरा टाइट कर दिया जाता है। और ईडी कार्यालय की तस्वीर जो है कुछ देर बाद और आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कुछ देर में टाइट हो जाएगी। और शाम की अगर कल हम रात की बात करें तो कल रात में भी आपने देखा होगा कि ये जो पूरा एरिया था भर गया था। रैब के जवानों को लगाया गया था, झारखंड पुलिस के जवानों को लगाया गया था। साथ ही जो आसपास के लोग थे जिन्हें इस बात की जानकारी मिली कि मंत्री आलम गिरफ्तार हो गए, वो भी पहुंचे थे। साथ में कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जिन्हें इस बात की जैसे ही जानकारी मिली कि उनके नेता गिरफ्तार हो गए हैं तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनकी बेटी, बहू और पत्नी जो थी वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो कल की तस्वीरें जो थी वो आपने देखा हुआ, काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी। और हो सकता है कि आज भी 1 से 2 घंटों बाद जो है भीड़ आपको दिखाई देने लगे। और वो भी तस्वीर जो है हम साझा करेंगे किस तरह से जो भीड़ है मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार होने के बाद आपको दिखाई देगी। तो तस्वीरें नवीन देख सकते हैं, अभी जो है थोड़ा यहाँ पर आपको भीड़ कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर हो सकता है उनके परिवार के सदस्य एक बार फिर से मिलने के लिए पहुँचे। मेडिकल की टीम फिर एक बार संभवतः पहुँच सकती है और मेडिकल जाँच किया जा सकता है। तो इंतजार करना होगा 1 से 2 घंटों का, जब मंत्री आलमगीर आलम को यहाँ से ले जाया जाएगा तब क्या कुछ स्थिति होती है और तब का क्या माहौल होता है। नवीन, बिल्कुल 1 से 2 घंटे का इंतजार करना होगा। और बहुत अहम जानकारियां आपने दी है नीरज कि कोर्ट में क्या गतिविधियां होंगी, कोर्ट में किस तरीके से पक्ष रखा जाता है, आलमगीर आलम की ओर से किस तरीके से पक्ष रखा जाता है, ईडी किस तरीके से अपना पक्ष रखती है, और उसके बाद जो रिमांड की बात कही जा रही है कि ईडी रिमांड की मांग करेगी, कितने दिनों की रिमांड की मांग होगी, ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीरज, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और एक चीज़ आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले दिन की जब पूछताछ खत्म हुई थी आलमगीर आलम से, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से वापस आने के बाद बताया था कि वो ईडी को पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो पैसे बरामद हुए थे उससे उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो मेरे पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता है कि उनके जो पीएस हैं वो पैसे कहां से लाकर जमा कर रहे थे। लेकिन उसके अगले दिन उनकी गिरफ्तारी होती है, यानी कि कुछ बड़ा जो प्रूफ है, कुछ बड़े साक्ष्य हैं वो ईडी को हाथ लगते हैं, फिर ईडी इस डिसीजन तक पहुंचती है। बिल्कुल, देखिए अगर 14 मई की बात करो तो 14 मई को जब वो ईडी कार्यालय जा रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ईडी की ओर से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सवालों का जवाब देंगे, वो कानून मानने वालों में से हैं। और जब लगभग 9 से 9.5 घंटों के बाद जब वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे तब उन्होंने बस एक लाइन में आंसर दिया था कि ईडी ने जितने भी सवाल उनसे पूछे थे उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। और उसके बाद वो चले गए थे। और दूसरे दिन जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अंदर जाने से पहले एक लाइन फिर से कहा था और ये कहा था कि जो भी सवाल पूछे गए थे उन्होंने जवाब दे दिया है, आज भी देखा जाएगा। तो आज भी बहुत सारे, यानी कि 15 मई की बात करूँ तो उस दिन और इस दिन भी जो है बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि 6 मई को जो ये पूरी कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, पूरे राजधानी में शुरू हुई थी। और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल की, उसके बाद उनके नौकर जहांगीर आलम की। और उसी दौरान ये बातें निकलकर सामने आई थी। ईडी के अधिकारियों ने पूछा था कि आपके किराए के मकान यानी कि जहांगीर के किराए के मकान से जो पैसे मिले हैं लगभग 32 करोड़ 20 लाख, वो पैसे किसके? तब जहांगीर आलम ने बताया था कि ये पैसे संजीव लाल के हैं, संजीव लाल ने उन्हें रखने को दिया है। उसके बाद संजीव लाल से जब ये सवाल पूछा गया तो संजीव लाल ने कहीं ना कहीं बातों को इग्नोर करते हुए नजर आए, टाल मटोल करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वो बातों को स्वीकारने से मना कर रहे थे। और जो असल व्यक्ति है उसके बारे में कहीं ना कहीं वो बताना नहीं चाह रहे थे। और इसके बाद जो है ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई
हुई। ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में यानी कि 7 मई को उन्हें पेश किया। उसके बाद रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह किया और कोर्ट से उन्हें 6 दिनों का रिमांड भी मिला था और इन 6 दिनों में कई सवाल जो है ईडी के अधिकारियों ने पूछे थे। उसके बाद फिर से रिमांड बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया गया था। उसके बाद 5 दिन रिमांड अवधि और बढ़ गई और इन 5 दिनों से रिमांड अवधि जो खत्म होने से पहले ही मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा गया था। आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी और तमाम जो सवाल थे जो जहांगीर आलम संजीव लाल से पूछे गए थे वही सवाल मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछे गए थे। दोनों सवालों को मिलान करने की कोशिश की गई थी। दोनों सवालों के जवाब को मिलान करने की कोशिश की गई थी कि क्या जवाब में कुछ मेल है या फिर कुछ भिन्नताएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार था और क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम ये कहते हुए नजर आए थे कि जो पैसे संजीव लाल ने जहांगीर आलम को दिए हैं उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इस तरह के प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जो एविडेंस थे वो कहीं ना कहीं उनकी ओर इशारा कर रहे थे और घूम फिर कर जो शक की सुई थी, जो पूरे मामले की जो सुई थी वो मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच रहा था और यही वजह जो है उनकी गिरफ्तारी का बना है। हालांकि इंतजार करना होगा कोर्ट में और क्या कुछ वजह जो है ईडी के अधिकारियों की ओर से बताया जाता है, इंतजार करना होगा। नबील, बिल्कुल कई तथ्यों को जोड़कर ईडी ने यह कार्रवाई की है नीरज, और अब सारी जो गतिविधियां हैं वो कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वहां नजरें बनी हुई रहेंगी कि किस तरीके से ईडी अपना पक्ष रखती है, आलमगीर आलम अपना पक्ष रखते हैं और फिर कैसे ये जो पूरा प्रकरण है उसमें अब आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा नीरज कोर्ट की तमाम गतिविधियों पर। हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी के शिकंजे में आलमगीर आलम आ गए हैं और आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।